नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 7 बृहस्पतिवार तक वैसे करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए मैं यहाँ से कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा था। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी को बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और उसे वहाँ एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर
रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे, कथा पूछ ली जावे तो हम भी क्या कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पति भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष में जड़ से पूजन करें, दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। अब भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी दासी दोनों निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ मिल लाई और उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन फिर कहाँ से आवे। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। रानी दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। वह दासी से बोली, तू जा भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरु बृहस्पति देव का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर उसी तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुमको धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। और राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से हमें कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर पूजन करो, कथा करो और विष्णु भगवान का कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको यह बात मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार के पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है।
बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करती, मंदिर में जाती, बृहस्पति देव का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से वापस घर लौटती तो वह दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दानों को बीनकर घर ले आती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दे दिया। पाठशाला से लौटते समय उसने रास्ते में सोने का सूप मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वह सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन मिलता, वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुना। उससे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी फिर भूखे मरने लगे की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसने कोई बात नहीं मानती है। वह बात माने तो हमारी निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए मेरी माँ को यहाँ छोड़ जाओ। तब तुम कुछ सोचकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को उसके पास छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और दीपक जलाओ। अवश्य तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उसमें से उठाकर जबरदस्ती स्नान करवाया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। के व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से पर क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने में घोषणा करवा दी थी कि सबको सूचित करवाया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आवे। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने में उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय में महल पर नहीं पहुंच सका। अतः राजा के सैनिकों ने लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी।
ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले हुए साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का पूजा करना तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। चना गुड़ आदि मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त होने के लिए कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसे कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी के ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को 100 ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को अपनी व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों से को रोककर कहा, भाइयों, मेरी 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई ही थी कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत एवं कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर आगे चला। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और किसान के पेट में जोड़ों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी उस समय खाना लेकर आई थी। उसने किसान से इस बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट के में जोर का दर्द जो था तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत अवगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि सब घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गड़िये के घर में उसका लड़का बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गड़िये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने मारते हुए कहा, बहू, मायके जाना पर अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे,
फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही तथा आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः।